दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवारों को ध्यान रख रहे होंगे। कोरोना काल का समय ही कुछ ऐसा है जिसमें हमें अपना भी, अपने परिवार का भी और अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखना है। आज 31 मई लॉकडाउन 4 का आज आखिरी दिन है। कल 1 जून से अनलॉक 1 सरकार द्वारा नए नियमों, नई शर्तों के साथ शुरू होने जा रहा है। हमें उन नियमों का पालन करना है। ज़िंदगी को दोबारा से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें 1 जून से सरकार द्वारा चलना पड़ेगा। कोरोना नाम की बीमारी आज हदें पार करती जा रही है। कोरोना नाम का शेर आज सभी के घर के सामने सड़क पर है, तो हमें खुद को ही उसे बचाने के लिए पिंजरे में कैद होना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी को बचाना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो कोरोना के साथ जीना है और 2 गज की दूरी का मूल मंत्र उसे सदैव ध्यान रखना है। 8 जून से जैसा कि सबको ज्ञात है, होटल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पिक्चर हॉल्स ये सब भी खुलने वाले हैं और 8 तारीख से उन दिनों में भीड़ पड़ने वाली है, तो हमें उस भीड़ से बचना पड़ेगा। ये खुशी की बात है कि ऐसी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं ताकि व्यापारी वर्ग भी चल सके, नौकरी पेशा भी चल सके, सभी अपनी अपनी दुनिया को उसी रूप से चला सके। लेकिन कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। कोरोना भी राह देख रहा है उस भीड़ का और उस भीड़ में कोरोना हावी होगा, ये हम सब जानते हैं। तो हमें किसी भी तरीके से उससे बचना है और यही मूल मंत्र याद रखना है। बहुत सारी जगह देखा जाता है कि भीड़ में लोग भूल जाते हैं। बहुत सारी मार्केट में छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर ये संभव नहीं होता कि हम 2 गज की दूरी वहाँ बना सकें। लेकिन हाँ, हमें समय देना पड़ेगा, वहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा यदि हमें बचना है तो। 8 जून से मॉल खुलने वाले हैं, तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि मॉल को या जो भी भीड़ वाले प्लेसेस हैं उन सबको टोकन इशू कर देने चाहिए। सपोज़ आज मुझे जाना है या कल मुझे जाना है तो मैं उनसे टोकन इशू करा लूँ और मैं उनसे जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वहाँ की 2 घंटे का टाइम स्लॉट ले लूँ और वो उससे क्या होगा कि भीड़ भी नहीं लगेगी और मेरे को डिसिप्लिन वे में वहाँ टाइम से जाऊँगा और 2 घंटे में अपना परचेजिंग करके मॉल से आ जाऊँगा। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हमें बनानी पड़ेंगी। सुचारू रूप से अपनी ज़िंदगी को चलाना है, अपने आप को बचाना है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, आप अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, आस पड़ोस का ध्यान रखें, तभी हम इस कोरोना महामारी से बच पाएंगे, इससे लड़ पाएंगे और इससे जीत पाएंगे। आप सभी से यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।